क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु अपने पहले 4 शिष्यों को बुलाने का कार्य को देखते हैं। और प्रभु यीशु कहाँ पर पार हो रहे थे? गलीलिया के समुद्र के किनारे में पार हो रहे थे। और वहां पर कुछ मछुए थे और उन पर प्रभु यीशु ने उनसे उनको बुला रहे। इसी के पहले हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु अपना मिशनरी कार्य को शुरू करते हैं। मिशनरी कार्य का मतलब प्रभु यीशु अभी पब्लिक में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया। वो यहाँ कहा जाता है संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1:14 में कहा जाता है, यूहन्ना के गिरफ्तारी हो जाने के बाद, मतलब प्रभु यीशु अपना मिशनरी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जब तक यूहन्ना का गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने यह चाहा कि यूहन्ना बपतिस्मा निकलने के बाद ही प्रभु यीशु अपना मिशनरी कार्य शुरू करे। और उसी योजना के अनुसार प्रभु यीशु अभी बाहर निकल रहे उनका गिरफ्तारी होने के बाद, और वो एक अपना मुंह को खोल के यह वाणी कोशिश करता है, समय पूरा हो चुका है और ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु सुसमाचार का प्रचार शुरू करता है। सुसमाचार मतलब जो समाचार हम लोग आजकल हमारे टीवी में, हम लोगों का टीवी चैनल में आजकल कम से कम 500 चैनल हो जाता है, कम से कम 10-15 फिल्म की चैनल होता है और 50-60 समाचार का चैनल होता है, और कुछ मतलब सुसमाचार वाला चैनल भी मिल जाता है। पता नहीं कौन सा चैनल आप लोगों का इसमें मिलता है, क्योंकि अगर एयरटेल होता है अलग होता है, DTH होता है अलग होता है, और जियो होता है अलग होता है। उसके आधार पर आप लोगों के लिए चैनल्स मिलते होंगे। लेकिन उन चैनल में अगर आप लोगों के लिए कुछ प्रभु यीशु का साधन का चैनल मिलता है तो अब सौभाग्य की बात है, अच्छी भी बात है। और उसी सुसमाचार मतलब ईश्वर के बारे में और ईश्वर के राज्य के बारे में और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में मिलने वाला संदेश को हम लोग सुसमाचार कहते हैं। और समय पूरा हो चुका है मतलब होता है कि जो प्रभु यीशु के बारे में जितना भी भविष्यवाणी किया गया था पुराने विधान में, उस सभी भविष्यवाणी क्या हो गया, अभी पूरा होना शुरू हो गया है। और इसलिए प्रभु यीशु क्या कहता है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, मतलब ईश्वर स्वयं इस धरती में आ गया है। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए हम सबों से एक चीज, जैसे निनिवे के लोगों से अपेक्षा किया गया और वो हमसे भी अपेक्षा किया गया, वो क्या है? पश्चाताप करो। और उसके साथ और भी एक कहा गया है, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि उसमें कहा हुआ बातों सत्य है और शाश्वत है। इसीलिए क्या कहा गया है? पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो मतलब क्या है? पश्चाताप करो मतलब हम लोग सब एक रास्ते पर चल रहे हैं, एक मार्ग पर चल रहे हैं, और हमें चेतावनी मिलता है ये इस रास्ते पर चलेंगे तो आप लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए आपको जो रास्ता आप चल रहे हैं उसी से मोड़कर, उसको यूनानी शब्द में आर कहेंगे तो
ग्रीक भाषा में कहा जाता है मेटानोया। मेटानोया मतलब होता है हमें यू टर्न, अपने जीवन में हम अपने जीवन में एक यू टर्न लेने की आवश्यकता है। इस रास्ते में जा रहे हैं, ये गलत है, इसलिए मोड़ लो और दूसरे रास्ते में चलो। तो इसलिए उसी के लिए हमें बुलावा दिया जाता है और सुसमाचार में विश्वास करने के लिए। और ऐसे विश्वास करने लोग कौन होते हैं, उसी को हम आज के लिए 4 प्रभु यीशु के शिष्यों के बारे में बताया जाता है। आइए उन लोग के जीवन में कैसे वो मोड़ आया, कैसे उन लोग अपने जीवन में नया रास्ता अपनाया, उसी को हम देखते हैं। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रियुस को देखा, और वे समुद्र में क्या डाल रहे थे? जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे क्या थे? मछुए थे। और ईसा ने उनसे क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें, नहीं ऐसे नहीं कहा गया, आओ मैं तुमको अलग अलग तरीका का मछली पकड़ने का रास्ता बताऊंगा। सोना बहुत पैसा के मछली पकड़ने के रास्ता बताऊंगा, ऐसे बताया गया है ना? नहीं, कैसे मछली पकड़ने के बताया? क्या मनुष्य लोग मछली है क्या? मनुष्य लोग मछली है क्या? नहीं। क्यों कहा जाता है उसका हम समझेंगे, है ना? वो मैं तुम्हें मनुष्यों के मछली बनाऊंगा। जब प्रभु यीशु ऐसा कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को मछली बनाऊंगा, उन लोग को प्रभु यीशु एक प्रश्न करने का आवश्यकता था। अरे भाई, आप हमको बुला रहे हैं आपके साथ रहने के लिए, कैसे मनुष्यों को मछुआर बनाऊंगा और मछुए बनाएगा, पूछना था। क्योंकि हम इस प्रकार का प्रश्न निकोदेमुस प्रभु यीशु से करता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3-4 को थोड़ा खोल के पढ़िए। वहाँ इसी प्रकार बात प्रभु यीशु जब स्नान संस्कार के बारे में बताते हैं, तुम्हें और एक संस्कार ग्रहण करने की आवश्यकता है, तब निकोदेमुस प्रभु यीशु से पूछता है, हाँ वो क्या पूछा है? पढ़िए। हाँ, निकोदेमुस ने यीशु से पूछा, क्या पूछा? हाँ, मनुष्य कैसे बूढ़े हो जाने पर दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में, क्या वो अपने माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? वैसे ही बात प्रभु यीशु ने अभी कहा, आओ यहाँ मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। क्या मनुष्य तैरते रहेगा, मैं उसको जाल डाल के उनके अपने जाल में फंसा के खींचेंगे क्या? प्रभु यीशु ऐसे बात बताता है, लेकिन उन लोग ऐसे बात पर विश्वास किए। विश्वास करके उन लोग क्या किए? और वे तुरंत वो क्या करते? तुरंत समय बर्बाद नहीं किए, प्रश्न करके उनको स्पष्टीकरण नहीं खोजे। उन लोग प्रभु यीशु के बात पर विश्वास करके उन लोग तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। पीछे हो लिए। उसके बाद इन लोग पीछे हो लिए। प्रभु यीशु और कहा जाता है कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने सबोदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वहां पेतरुस और अंद्रियुस को देखा। यहाँ 2 जन के देखते, किसको देखे? याकूब और यूहन्ना को देखा। और वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उससे बुलाया। वे क्या किए? वहां उन लोग केवल तुरंत अपने मछली पकड़ने का काम छोड़ के पीछे हो लिए। यहाँ वो लोग 3 चीज को छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे होते। क्या क्या है? पढ़िए। वे अपने पिता जेबेदी को और मजदूरों को और नाव को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये सब क्या बताता है? उन लोग अभी 3 चीज को छोड़े। क्या क्या चीज को छोड़े? अपने कुटुंबनी
व्यक्ति कौन था? अपने पिता था। पिता को, प्रभु यीशु को देखते ही उन लोग अपने परिवार के लोगों को त्याग किया और अपने साथ काम करने वाले, एससीएल में काम करने वाले साथियों को क्या किया? छोड़ा और अपने का नाव, एससीएल में प्रयोग करने वाला यंत्र दंत्र को तोड़कर उन लोग किसके पीछे हो लिए? प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। ये आज का सुसमाचार। अभी इसी सुसमाचार से हमें, आप और मेरे को क्या सीखना है, क्या अपनाना है, क्या सबक हमें मिल रहा है, आइए उस पर थोड़ा मनन चिंतन करें। अभी हम देखे हैं, हमारे लिए दुनिया में बहुत सारा समाचार मिलता है, बहुत सारा। जैसे हम अपने क्षेत्र में हम देखते हैं, अंबिका वाणी है, नव भारत है, दैनिक भास्कर है, हरिभूमि है, राजधानी है, और इंग्लिश में देखेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदवाड़ा है ना, द क्रॉनिकल्स है, रायपुर टाइम्स है। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे समाचार पत्र देखते हैं और बहुत सारा न्यूज चैनल्स हम लोग देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? आज तक देखते हैं, न्यूज 24 आवर्स देखते हैं, सी न्यूज देखते हैं, और रिपब्लिक देखते हैं, इंडिया टुडे देखते हैं, और इसी प्रकार दुनिया भर का समाचार चैनल हम देखते हैं। लेकिन इन सभी समाचारों से बेहतर समाचार हम लोग आज हम लोगों के लिए चुनौती के रूप में हमारे समक्ष रखा गया है। और क्या कहा गया? सुसमाचार में विश्वास करने के लिए कहा गया है। क्या हम प्रत्येक जन सुसमाचार का विश्वासी है? 100 लोग बैठे हैं और 8-10 लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब विश्वासी नहीं है ना? आप लोग सुसमाचार में विश्वास करने लोग हैं या नहीं है? है तो पहले में क्यों प्रश्न उत्तर नहीं देते? वहां पर देखिए ना, जैसे प्रभु यीशु ने बुलाया, वो लोग तुरंत अपने जाल छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। लेकिन आप लोग तो ऐसे नहीं है, संघर्ष करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग सही उत्तर दिए। क्या में विश्वास करने वाले हम लोग? क्या किसमें विश्वास करने वाले हैं? सुसमाचार में विश्वास करने वाले हैं। ये विश्वास क्या कर देता है? हमारा जीवन को बदलता है। कैसे बदलता है? यहाँ हम प्रभु यीशु के 4 शिष्यों में हमने देखे हैं, उन लोग अपने जीवन जीने के आधार को छोड़े। उन लोगों का जीवन जीने का आधार क्या था? मछली पकड़ना था। और हम लोग के लिए हो सकता है कोयला खाना में काम करना, और शिक्षा कर्मी में काम करना, और हॉस्पिटल में काम करना, और समाज सेवा के रूप में काम करना। इन सभी कामों को शायद हमको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। करने के वक्त सुसमाचार को, संदेश को तो हम लोग लेके जाकर दूसरों को पश्चाताप को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। जैसे उन लोग, जैसे प्रभु यीशु जैसे बुलाया, उन लोग प्रभु यीशु में विश्वास किया, इसीलिए उन लोग 3 चीज करते हैं। 3 चीज करते हैं। एक नया रास्ता अपनाते हैं, जाने हुए मार्ग छोड़कर ना जाने मार्ग पर उन लोग चलते हैं। यस और नो? यस। उन लोग अंधेरे में हैं, उन लोग नहीं जानते हैं उन लोगों का जीवन क्या होगा। इसमें मैं आप लोगों के समझ एक विज्ञापन जो लंदन टाइम्स नाम के एक पत्रिका जो इंग्लैंड में प्रकाशित किया जाता है, उसी पत्रिका में 1908 में, लगभग 1908 में ये समाचार विज्ञापन, ये समाचार पत्र में विज्ञापन निकला था। ये विज्ञापन यह रहा, 24 घंटे अंदर रहेंगे, जीवन का गारंटी नहीं है, और जो भी घंटे ठंडी रहेंगे और समय पर खाना नहीं मिलेंगे,
अगर कोई इसी कार्य को करने के लिए तैयार है तो कार्य यही था, उत्तर ध्रुव पर जाने का चुनाव देता, उसके लिए एक बुलावा था। विज्ञापन इस प्रकार निकला था लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर में। जब वैसे विज्ञापन निकला, उसके लिए आवेदन डालने वाले लगभग 10,000 लोग थे। जब जीवन के गारंटी नहीं रहा, 24 घंटे अंधेरा है, 24 घंटा ठंडी रहेंगे और खाना समय पर नहीं मिलने का गारंटी नहीं है, हम लोग कितने लोग ऐसे कार्य करने के लिए तैयार होंगे? हम लोग में कोई भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी 10,000 लोग उसी आवेदन को, उसी चुनाव विज्ञापन को आवेदन लिखे हैं। लिखे मतलब वहां एक वाक्य लिखा था, अंत में वापस लौटेंगे तो हमें नाम और गौरव मिलेंगे, और इसीलिए उन लोग उसके लिए तैयार हुए। उसी प्रकार चुनावधि आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बुलाने के टाइम पर देते हैं। कितने लोग हम लोग उस बुलावा के लिए उत्तर देने के लिए तैयार है? यहाँ उन लोग तैयार हुए, इसीलिए उन लोग क्या हुआ, अपने रास्ते बदले, रास्ते बदल कर उन लोग क्या किए, दूसरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुए। और दूसरा है, उन लोग जीवन जीने का स्रोत को त्याग छोड़े। अपने पास निश्चित रूप से जीवन जीने का एक स्रोत था मछुए के रूप में, उसी को उन लोग त्याग कर कर प्रभु यीशु को बुलावा के लिए हाँ कहकर उन लोग जाने लगे। तीसरा है, उन लोग बहुत कुछ को त्याग करना पड़े। उन लोग अपने परिवार को त्याग दिए, अपने जिस पर उन लोग अपने काम करने में मदद करने वाले मजदूरों को त्याग किए, और जो अपने जीवन जीने का जो औजार था, उस औजार को उन लोग त्याग किए, और उन लोग ऐसे एक चुनावधी को उन लोग सामना किए। प्रभु यीशु के वचन पर उन लोग भरोसा करके प्रभु यीशु के पीछे हुए। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता हों, हम सबों के सामने आज प्रभु यीशु वही बुलावा देता है, वही चुनावधी देता है, वही रास्ता अपनाने के लिए बुलाता है, वही हमारा जीवन जीने का स्रोत का त्याग करके दूसरा रास्ता अपनाने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देता है। हमें कितने लोग उसके लिए सही उत्तर देने के लिए तैयार हैं, उससे आप लोग मेरे लिए हाँ कहकर नहीं, परंतु जीवन बिताकर आइए प्रभु यीशु को हम अपना सहमति पत्र, प्रमाण पत्र दे। आमीन।